नमस्कार। आज का पाठ रमजान, 9वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक से रमजान। पाठ का विधा निबंध। पाठ का विधा क्या है बच्चे? निबंध। निबंध का अर्थ बांधना। निबंध का अर्थ क्या है बच्चे? बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुत करना निबंध है। पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य त्योहार मानवता का संदेश देते हैं। त्योहार मानवता का संदेश देते हैं। ऐसे ही रमजान भी शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय, धर्म आदि गुणों का विकास करता है। इसी पाठ के द्वारा छात्रों में संस्कृति और सद्भावना का विकास करना है। विषय प्रवेश। पाठ का विषय प्रवेश। प्राचीन और विशाल देश है। कैसा देश है बच्चे? भारत प्राचीन और विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार से उत्सव व त्योहार मनाते हैं। क्या क्या मनाते हैं? उत्सव व त्योहार। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार से उत्सव व त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। क्या क्या लाते हैं बच्चे? ये भारतीय संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से ईद उल फितर भी एक है। इसे रमजान भी कहते हैं। रमजान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। इनका त्योहार है रमजान बच्चे? इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है इस्लाम धर्म का? 5। 1 तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथवा ज़कात, 5वां हज। 1 तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथवा ज़कात, 5। इनमें तीसरा सिद्धांत रोज़ा है। इनमें तीसरा सिद्धांत क्या है बच्चे? रोज़ा है। इनमें तीसरा सिद्धांत रोज़ा है। इसे रमजान के महीने में अदा किया जाता है। किसके महीने में? रमजान के महीने में अदा किया जाता है। यह इबादतों, प्रार्थनाओं व बरकतों का महीना है। किन किन का महीना है? इबादतों व बरकतों का महीना है। यह माना जाता है कि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान ए शरीफ नाजिल हुआ है। पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है बच्चे? कुरान ए शरीफ। इस्लामी महीना चांद के निकले से शुरू होता है। इस्लाम महीना कब शुरू होता है बच्चे? चांद निकलने से शुरू होता है। रमजान का चांद निकलने पर इसकी सूचना विविध प्रकार से दी जाती है। रमजान मास की सूचना मिलते ही मुसलमान भाई रोज़ों की तैयारियों में लग जाती है और रमजान के महीने पर रोज़े रखते हैं। रोज़ा यानी उपवास है। रोज़ा का अर्थ क्या है वह बच्चे? रोज़ा यानी उपवास है। रोज़ा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले
आहार लिया जाता है। कितने घंटा पहले बच्चे? 1.5 घंटा पहले। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सहरी। सहरी के बाद उपवास आरंभ होता है। कब होता है बच्चे उपवास आरंभ? सहरी के बाद उपवास आरंभ होता है। उपवास में पानी तक पीना मना है। क्या मना है बच्चे? उपवास में पानी तक पीना मना है। इस तरह रोजा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह की इबादत में लगाना रमजान का मुख्य उद्देश्य है। रमजान का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे? दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह की इबादत में लगाना उद्देश्य है। रोजा रखने से मनुष्य स्वस्थ व चुस्त बना रहता है। कैसे बना रहता है बच्चे? मनुष्य स्वस्थ या चुस्त बना रहता है और उसमें आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन आदि गुण विकसित होते हैं, जिससे मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती है। किस किस से भावनाएं? मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती है। अपने कर्तव्यों का बोध हो, गरीबों के दुख दर्दों का अनुभव किया जाता है और उनकी सहायता की जाती है। रोजा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। किन किन से? रोजा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। इसे इफ्तार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसे कई स्थानों की दावत भी रखी जाती है, जिससे भाईचारे का विकास होता है। किनका विकास होता है बच्चे? भाईचारे का विकास होता है। रमजान में 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ विशेष नमाज तरावीह होती है। इसमें मुख्य रूप से कुरान शरीफ का संपूर्ण पाठ पठन किया जाता है। क्या करता है? तरावीह में कुरान शरीफ का संपूर्ण पाठ पठन किया जाता है। अधिकतर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं। ज़कात का अर्थ क्या है बच्चे? दान। अधिकतर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं। वे अपनी संपत्ति, सोना, चांदी, धन, वार्षिक आय आदि पर 2.5% धन निकालकर गरीबों या जरूरतमंदों में बांटते हैं। इस तरह किया जाने वाले दान ही ज़कात कहलाता है। सभी लोगों का देने वाले दान को ज़कात कहलाता है। इसके साथ साथ ईद की नमाज से पहले फितरा का अर्थ दान देना जरूरी है। इसीलिए भी इसे ईद उल फितर कहा जाता है। इस दान देने वाला को फितरा कहलाता है। फितरा के अनुसार भी इस रमजान को क्या कहता है बच्चे? ईद उल फितर। ईद उल फितर कहा जाता है। इस तरह रमजान के महीने में चारों ओर परोपकार की भावना छा जाती है, जिससे सबको मानव सेवा के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। किनके पथ पर? किसकी पथ पर? मानव सेवा के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी महीने में सिर्फ एक कदर जागने की रात होती है।
किसकी रात होते हैं बच्चे? जागने की रात। रात का नाम क्या है बच्चे? शब ए कदर। शब ए कदर जागने की रात होती है। यह एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात है। इसीलिए बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन होते हैं। रमजान की विशेषताओं में इतिकाफ भी एक है। मस्जिद में ही रहकर अल्लाह की इबादत में लीन होना इतिकाफ कहते हैं। क्या होना? अल्लाह की इबादत में लीन हूँ मैं, अल्लाह की प्रार्थनाओं में लीन होना भी इतिकाफ कहलाता है। इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती है, जिनमें विश्व कल्याण की भावना होती है। क्या होता है बच्चे? विश्व कल्याण की भावना। रमजान से विश्व कल्याण की भावना होता है। रमजान के रोजे पूरे होते ही अगले दिन ईद उल फितर मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चे? रमजान के पूरे होता है, रमजान के रोजे पूरे होते ही अगले दिन रमजान का अर्थ ईद उल फितर मनाते हैं। यह शव्वाल के महीने का पहला दिन होता है। किस महीना का पहला दिन? शव्वाल महीना का पहला दिन होता है। ईद के दिन सब नए कपड़े पहनते हैं, इतर लगाते हैं। क्या? विशेष रूप से शीर कुरमा माने सेवैया बनाते हैं। विशेष रूप से क्या बनाते हैं बच्चे? शीर कुरमा बनाते हैं। शीर कुरमा का अर्थ सेवैया माने खीर बनाते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हैं। नमाज में छोटे बड़े अमीर गरीब सब एक साथ मिलकर पंक्तियों में खड़े होते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। कैसे खड़े होते हैं? अमीर गरीब और छोटे बच्चे सभी लोग मिलकर पंक्तियों में एक साथ मिलकर खड़े होते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत सुंदर होता है। नमाज होने के बाद गले मिलते हुए ईद मुबारक कहते हैं। क्या करते हैं बच्चे? गले मिलते हैं और ईद मुबारक भी कहलाता है। इस खुशी में विविध धर्मों के लोग भी भाग लेते हैं और ईद की शुभकामनाएं देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? और इस खुशी में विविध धर्मों के सभी लोग भाग लेते हैं और सभी तरह ईद मुबारक माने शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस तरह धार्मिक सद्भावना से वहाँ के वातावरण की शोभा और भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बच्चे? धार्मिक सद्भावना से वहाँ के वातावरण की शोभा और भी बढ़ा जाती है। रमजान पर्व का सामाजिक दृष्टि से भी महत्व है। व्यापार में भी वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है बच्चे? व्यापार में भी वृद्धि होती है। कई व्यवसाय वालों का जीविका मिलती है। कई व्यवसाय वालों को जीविका भी मिलती है। यह त्योहार शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय, धर्म आदि गुणों का विकास होता। यह त्योहार शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय, धर्म आदि गुणों का विकास होता है और हमें मानवता के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। किसका पथ पर? मानवता के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है।
उपवासों का यह पावन पर्व हमें सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण का संदेश देता है। क्या देता है बच्चे? मानव कल्याण का संदेश देता है। किसके सूत्र में? पावन पर्व हमें सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण का संदेश देता है। रमजान हमें सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण का संदेश देता है। Stop.